देखिए, बिहार में बाढ़ के हालात अब लगातार बने हुए हैं। राज्य के 13 जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं। कोसी, गंडक जैसी नदियां खतरे के निशान से ऊपर लगातार बह रही हैं। सैलाब रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में ले चुका है। ऑलरेडी नेपाल से भी पानी छोड़े जाने से मुश्किल और ज्यादा बढ़ी है। गांव के गांव जलमग्न नजर आ रहे हैं। बिहार के सुपौल की ये तस्वीरें देखिए, जिसमें ये साफ तौर पर दिख रहा है कि सैलाब अपने साथ मिट्टी को काट कर ले गया और कई गांवों के अस्तित्व पर अब संकट खड़ा हो गया है। दूसरी तरफ गुजरात में भी फिर से भारी बारिश हुई है, जिसने शहर की सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया है। बनासकांठा की तस्वीरें देखिए। इसी तरह से उत्तर प्रदेश की नदियां भी पूरी तरीके से उफान पर हैं। बाढ़ की चपेट में आए इलाकों में नाव के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार चलाया जा रहा है। राहत बचाव में लगी टीमें लोगों तक पहुंच रही हैं और उन्हें नाव के जरिए सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रही हैं। जाहिर तौर पर एक जान को बचाने की कोशिश है और कम से कम क्षति हो, ऐसा प्रयास कम से कम सरकार और प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। लेकिन तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बता रही हैं कि जैसे ही नदियों में उफान आता है तो गांव के गांव किस प्रकार से जलमग्न हो जाते हैं और अस्तित्व पर उनके सवाल खड़ा हो जाता है। बिहार में इन दिनों बाढ़ बारिश से हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। नदियों का बढ़ता जलस्तर और बांध में लबालब भरा पानी लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। आलम यह है कि सड़क, घर और गलियां सब कुछ पानी में डूबे हुए हैं। बाढ़ और बारिश का कहर सिर्फ बिहार के कुछ हिस्सों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी जद में कई इलाके हैं। मोतिहारी, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा और सुपौल की ये तस्वीरें बिहार के पानी पानी होने की महज बानगी भर हैं। हालांकि शासन और प्रशासन की ओर से बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। मुसीबत में फंसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीमें मुस्तैदी से डटी हुई हैं। बिहार के सीतामढ़ी में कुदरत के कहर के आगे एनडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर लोगों तक मदद पहुंचाने में जुटे हुए हैं। मधकौल बागमती का बांध टूटने से यहां पानी का बहाव सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। बांध का जो स्थिति था उस समय बहुत ज्यादा गंभीर नहीं था। अगर वहाँ पे अगर चट्टी का जो बोरा होता है मट्टी का, वो अगर कंट्रोल में अगर रहता, मान लीजिए 2-4 गाड़ी वहाँ पे रहता तो कंट्रोल हो सकता था। देखिए अभी यहाँ पे मधकौल में जो है बांध टूटा है 50 मीटर के करीब, 50 फीट के करीब हम लोगों को टूटा है। कोशिश कर रहे हैं कंट्रोल हो जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी पानी अभी इधर आ गया है और लोग भी धीरे धीरे निकल के बांध पे आ रहे हैं। सबको सचेत कर दिया निकलने के लिए, लोग आ भी रहे हैं निकल के, और जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन है वो सब चलाया जाएगा। पॉलिथीन सीट वगैरह जो है खाने पीने का किया जाएगा। दरभंगा में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। यहाँ भी किरतपुर इलाके में कमला नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। कमला की धारा है वो कितनी तेज है और वो नदी की धारा जो है, अब हम दिखा रहे हैं आपको कैसे वो नदी से निकल के पानी इलाके के अगल बगल जगह में वो फैलाव कर रहा है। बगहा में भी नदियां उफान पर हैं, जिससे यहां आसपास के इलाके पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। हालांकि मौके पर एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू बोट के जरिए लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने में जुटी हुई हैं। वहीं पानी का दबाव बढ़ने से कोसी बैराज के कई गेट खोल दिए गए हैं, जिसकी वजह से कई इलाके पानी में डूब गए। पानी का जो डिस्चार्ज है वो कोसी बैराज से कुछ कम होना शुरू हुआ है, लेकिन जो पानी पिछले 24-48 घंटों में छोड़ा गया है कोसी बैराज से, वो अब धीरे धीरे सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, नौगछिया इन तमाम जिलों में फैलता जा रहा है और लोगों को इसी तरीके की मुश्किलों का अब सामना करना पड़ रहा है। इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए सरकार की ओर से तमाम कोशिशें की जा रही हैं। लिहाजा बिहार में सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। साथ ही एनडीआरएफ की 8 टीमें रिजर्व में रखी गई हैं और 11 टीमों को बाढ़ प्रभावित इलाकों में भेजा गया है। कोशिश यही है कि प्रभावित इलाकों में जल्द से जल्द लोगों तक राहत पहुंचाई जा सके। मोतिहारी से सचिन पांडे, दरभंगा से प्रहलाद कुमार, बगहा से
अभिषेक पांडे सुपौल से, रामचंद्र के साथ सहरसा से रोहित सिंह, गुड न्यूज टुडे।